नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका नाम है बुद्धि का कमाल। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पूर्व साथियों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वह उनके परम मित्र भी थे। बादशाह अकबर अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए समय समय पर ऐसे कठिन प्रश्न करते रहते कि कोई उनका उत्तर नहीं दे पाता था, लेकिन बीरबल आसानी से उसका उत्तर दे देते थे। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, सबसे बड़ी वस्तु क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी ने इसका उत्तर अलग अलग दिया। किसी ने धरती को तो किसी ने राजा को सबसे बड़ा बताया, लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल से यही प्रश्न पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहाँ पनाह सबसे बड़ी वस्तु बुद्धि है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। अकबर ने बीरबल से पुनः प्रश्न किया, अच्छा बताओ, बुद्धि खाती क्या है? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल चकरा गए और बोले, जहाँ पनाह इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 1 सप्ताह का समय देते हैं। यदि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। घर आकर बीरबल चिंता में डूब गए। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज सके। वे चिंता के कारण कुछ ठीक से खा पी भी नहीं रहे थे। उन्होंने इस प्रकार चिंता में डूबा देखकर उनके पुत्र गिरधर ने पूछा, पिताजी, आप इतने दिनों से क्यों चिंतित हैं? बीरबल पहले तो हिचकिचाए, फिर थोड़ी देर बाद बोले, पुत्र, तुमने ठीक पहचाना। मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। यह कहकर बीरबल ने वह प्रश्न गिरधर को बताया। प्रश्न सुनकर गिरधर खिलखिलाकर बोला, पिताजी, इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत सरल है। बुद्धि चिंता को खाती है। बुद्धिमान व्यक्ति चिंता लीन रहते हैं तथा मूर्ख व्यक्ति मौज मस्ती करते हैं। बीरबल ने अगले दिन दरबार में जाकर प्रश्न का उत्तर सुनाया। उत्तर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए, लेकिन अगला प्रश्न फिर पूछ लिया, अच्छा बताओ बीरबल, बुद्धि क्या पीती है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी हम तुम्हें 1 सप्ताह का समय देते हैं। बीरबल घर जाकर फिर से चिंतामग्न हो गए। गिरधर ने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा तो बीरबल के बताने पर गिरधर ने कहा, बुद्धि क्रोध को पीती है पिताजी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जहाँ पनाह बुद्धि क्रोध को पीती है। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण रखता है, जबकि मूर्ख क्रोध के कारण अनेक परेशानियों का सामना करता है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन वह बीरबल की बुद्धि की और परीक्षा लेना चाहते थे। अतः उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर भी देना होगा बीरबल। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। अकबर ने पूछा, बुद्धि करती क्या है? इसके लिए 3 दिन का समय दिया जाता है आपको। घर आकर बीरबल ने गिरधर को सारी बात बताई। गिरधर ने कहा, पिताजी, आप चिंता न करें, कल आप मुझे अपने साथ दरबार में ले चलें। बादशाह से कहना कि इस प्रश्न का उत्तर मेरा पुत्र देगा। अगले दिन बीरबल गिरधर को लेकर दरबार में गए और अकबर से बोले, जहाँ पनाह आपके प्रश्न के उत्तर मेरा पुत्र देगा, आप उसी से पूछ लीजिए। बादशाह ने गिरधर को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है? गिरधर ने कहा, जी महाराज, लेकिन एक समस्या है। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है? गिरधर ने कहा,
समस्या यह है कि प्रश्न हमेशा शिष्य करता है और उसका समाधान गुरु करता है। तो मैं गुरु हुआ और आप शिष्य, अतः आप एक शिष्य की भांति प्रश्न पूछिए। अकबर ने पूछा, शिष्य की भांति से तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, शिष्य हमेशा गुरु के सामने खड़े होकर प्रश्न करता है एवं गुरु आसन ग्रहण करने के बाद उसका उत्तर देता है। अतः आप राजगद्दी से नीचे उतर आइए और मुझे आसन ग्रहण करने दीजिए। राजा ने गिरधर के कहे अनुसार ऐसा ही किया। नीचे उतरकर अकबर ने पूछा, बुद्धि करती क्या है? गिरधर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह तो आपने स्वयं देख लिया कि बुद्धि करती क्या है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, हम कुछ समझे नहीं। गिरधर ने कहा, महाराज, बुद्धि किसी को भी राजगद्दी पर बैठा सकती है तथा किसी को भी उतार सकती है। बुद्धि के बल पर कठिन से कठिन कार्य सरलता से किया जा सकता है। गिरधर का उत्तर सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गिरधर को ढेर सारे उपहार दिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी कहानी अकबर और बीरबल की। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बुद्धि का कमाल। तो कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।